अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर। तो अब तमरीन करेंगे हम इसकी। आपने देखा अभी कि हाउलाई जो है वो हाजा और हादही का की जमा है, यानी हाउलाई भी इस्तेमाल होगा नज़दीकी चीज़ों की तरफ इस्तेमाल करने के लिए जो जमा में हो, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस। और उलाई का ज़ालिका और तिल्का की जमा है, यानी उलाई का इस्तेमाल होगा दूर की चीज़ों की तरफ इशारा से करने के लिए, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हव्विल चेंज करो अल मुब्तदा, मुब्तदा को फी कुल्ल मिन अल जुमल इन अल आतिया इन ऑल द फॉलोइंग सेंटेंसेस इला जमइन, जमा, इसको जमा बनाओ, प्लूरल बनाओ, मा तगयीर मा यल्ज़म, साथ साथ जो लाजमी तौर पे चेंज करना पड़ेगा उसको चेंज करते जाइए, उसको चेंज करते जाइए। आपको आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी चलिए, यानी जब आप मुब्तदा को चेंज करेंगे तो सिंपल सी बात है जो मैंने बार बार बताई है, खबर खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। मतलब ये कि अगर आप मुब्तदा को प्लूरल बनाएंगे, जमा बनाएंगे, तो खबर खुद ब खुद जमा बन जाएगी, खबर खुद ब खुद जमा बन जाएगी। ठीक है ना? शाबाश। जैसे मिसाल में दिखाया गया है ज़ालिका रजुलु, तो पहले मैं ये आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन में आपके लिए सवाल तो ये होता है कि भाई मुब्तदा को बनाओ क्या, जमा, लेकिन इसके पर्दे में एक यानी दरी पर्दा ये चीज भी छुपी हुई होती है कि आपको पहले मुब्तदा को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी आपके पास इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप मुब्तदा को आइडेंटिफाई करें इस सेंटेंस में, और फिर ही आप उसको चेंज कर सकते हैं, जमा बना सकते हैं या मुज़क्कर मुअन्नस इधर उधर कर सकते हैं। तो पहला काम यह है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मुब्तदा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है? ये मुब्तदा कभी एक वर्ड होगा, कभी दो वर्ड होंगे, है ना? नहीं मतलब है फॉर एग्जाम्पल कभी होगा फॉर एग्जाम्पल अल कलम जदीदुन, तो अल कलम मुब्तदा है, जदीदुन इसकी खबर। यहाँ तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ मिसाल देखिए, जो मिसाल पढ़नी है आपको, यहाँ है ज़ालिका रजुल मुदर्रिस, यहाँ 3 वर्ड्स हैं। अब इन 3 वर्ड्स में मैं ये बताना पड़ेगा कि मुब्तदा कहाँ है। ज़ालिका रजुल, ज़ालिका मुब्तदा है या अर्रजुल मुब्तदा है या मुदर्रिस मुब्तदा है या ज़ालिका रजुल मिलकर मुब्तदा है? ज़ालिका रजुल इसमें इशारा और मुशार इलैह दोनों मिलकर मुब्तदा है, क्योंकि हम इन दोनों के बारे में कोई खबर दे रहे हैं। ज़ालिका रजुल, दैट मैन, अब हम इसके बारे में कुछ बता रहे हैं, इज अ टीचर मुदर्रिसुन, ज़ालिका रजुल मुदर्रिसुन। तो जब हम ज़ालिका रजुल को चेंज करेंगे, प्लूरल बनाएंगे, रजुल की प्लूरल है रिजाल, तो ज़ालिका की प्लूरल क्या आएगी? उलाइका। तो हमें लिखना पड़ा उलाइका रिजालो, उलाइका रिजालो, यानी अगर हम इसमें देखेंगे पहले उलाइका इसमें इशारा है और रिजालो मुशार इलैह, ये दोनों मिलकर बन गया तरकीब, ये एक बन गई तरकीब जिसको हम कहते हैं मुरक्कबी इशारी। क्या कहते हैं? ये मुरक्कबी इशारी पूरी की पूरी जो है ये मुब्तदा है। उलाइका रिजालो, दोज मैन, माने क्या है? दोज मैन, मुदर्रिसूना और टीचर्स, दोज मैन और टीचर्स। सो ये जरूरी है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें कि मुब्तदा कहाँ है, आप पहले आइडेंटिफाई करें मुब्तदा कहाँ है, आप उसको चेंज करना पड़ेगा। शाबाश। अब पहला क्वेश्चन देखिए, मन ज़ालिकल फता, मन ज़ालिकल फता, who is this young man? Oh, sorry, that, who is that
young man, yeah, young boy, yeah? Is that young man? वो नौजवान आदमी कौन है? तो इस सेंटेंस में जो इसमें इस्तिफाम या हरफी इस्तिफाम से शुरू हो रहा हो, इसके बारे में कंफ्यूजन होता है कि हम ये सोचते हैं कि इसमें मुब्तदा मन है क्योंकि मन से शुरू हो रहा है, हालांकि मन नहीं है, मन नहीं है। मन तो हमें उस खबर के बारे में जानकारी के लिए इस्तेमाल हमने किया जो हम जानना चाहते हैं। हमने एक नौजवान आदमी को देखा, हम कहते हैं वो नौजवान आदमी ये कौन है, हमें उसके बारे में कोई खबर नहीं है, ठीक है। तो मन यहाँ उस खबर के बदले आया है जो आप बताना चाहते हैं। मिसाल आप मुझसे पूछते हैं वो नौजवान आदमी कौन है, मैं कह रहा हूं वो नौजवान आदमी मेरा भाई है, तो अब मैंने उसके बारे में खबर दे दी, वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। तो बहरहाल यहाँ तो हमें जवाब नहीं देना है, हमें सिर्फ ये देखना है मन मन ही रहेगा क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल मुज़क्कर मुअन्नस के लिए सेम आता है, ठीक है। मैं कहता हूँ मन मन हाजी अल 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 बिंतु, ये लड़की कौन है, मन हाउलाइल बनात, ये लड़कियां कौन है, मन उलाई कर रिजाल, ये आदमी कौन है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हो जाएगी। मुब्तदा को आइडेंटिफाई करके ये ज़ालिकल फता या मुब्तदा है और मन खबर है जो पहले आया है, क्योंकि अरबी जबान में जो ये क्वेश्चन पूछने के लिए जो अस्मा या हुरूफ इस्तेमाल होते हैं वो पहले आते हैं, लहा सदारा, उनको you have to use them in the beginning of the sentence, you cannot use them in the end or in the middle of the sentence, you have to use them in the beginning of the sentence, okay। इसको हम आगे पढ़ेंगे कहीं इंशाअल्लाह ताला अच्छी तरीके से, लेकिन यहाँ हम याद रखेंगे कि ज़ालिकल फता ये मुब्तदा है, तो हम इस मुब्तदा को प्लूरल बनाएंगे। ज़ालिकल फता का प्लूरल क्या बनेगा, जमा क्या बनेगी इसकी, शबाश? उलाइकल फतायान, ओह यस, उलाइकल फित्यतु, मन उलाइकल फित्यतु, और those young men, मन उलाइकल फित्यतु, वो नौजवान आदमी कौन है, प्लूरल में मन उलाइकल फित्यतु, शाबाश। नंबर 3, मिन आइना ज़ालिकल मुदर्रिस, यहाँ भी यही चीज है जो ऊपर मैंने बता दी, मिन आइना ज़ालिकल मुदर्रिस, वो उस्ताद कहां से हैं, मिन आइना ज़ालिकल मुदर्रिस, मिन आइना उलाइकल मुदर्रिसून, उलाइकल मुदर्रिसून, मिन आइना उलाइकल मुदर्रिसून, वो आदमी वो असातिज़ा कहाँ से हैं। बहुत अच्छा। नंबर 3, तिलकल फतातो बिन्तुत तबीबी, तिलकल फतातो बिन्तुत तबीबी, तिलकल फतातु बिन्तुत तबीबी, शाबाश। तो क्या कहेंगे इसको, प्लूरल कहाँ, ये मुब्तदा कहाँ है इसकी, इस जुमले में, तिलकल फतातु, बहुत अच्छा, ये यानी वो नौजवान लड़की, तिलकल फतातु ये मुब्तदा है, बिन्तुत तबीब खबर है, की बेटी है, ये खबर है। तो मुब्तदा को प्लूरल बनाइए पहले, उलाइकल फतातु, फतायातु, उलाइकल फतायातु, कोई परेशानी नहीं, इसमें मुझे भी गड़बड़ होता था, आप परेशान मत हो जाएं। उलाइकल फतायातु, वो नौजवान लड़कियां, शाबाश। बनातुत तबीबाति, हाँ या ऐसे भी कहेंगे ना, बनातुत तबीबी, डॉक्टर की बेटियां हैं, एक डॉक्टर की 3 बेटियां हो सकती हैं, तो हम कहेंगे प्लूरल में बनातुत तबीब। तबीब को हम क्यों चेंज करेंगे, को चेंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कहें तो आप ऐसा भी कह सकते हैं बनातुत अतिब्बाई, तबीब की जमा आती है अतिब्बा, बनातुल अतिब्बाई, तो हम कहेंगे उलाइकल फतायातु
बनातुल तबीबी, ये भी ठीक है, या बनातुल अतिब्बा, ये डॉक्टर्स की बेटियां है, वो नौजवान लड़कियां डॉक्टर्स की बेटियां हैं। शाबाश। नंबर 4, हाज़ा तालिबु मिन इंगिलतरा व ज़ालिका मिन फरंसा। हाज़ा तालिबु, هؤلاء الطلاب हाउलाई अत्तुल्लाबु, हाउलाई अत्तुल्लाबु, هؤلاء الطلاب these young men और min इंगिलतरा, इंग्लैंड से। बहुत अच्छा। व उलाइका मिन उलाइका मिन फरंसा, फरंसा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। व उलाइका मिन फरंसा, व उलाइका मिन फरंसा, and those are from France. Number 5, अज़ालिकल मुहंदिसु मुस्लिमन, is that engineer هؤلاء المهندسون مسلمون हाउलाई, ज़ालिका का हाउलाई आएगा या उलाइका? उलाइका, शाबाश, उलाइकल मुहंदिसून मुस्लिमून। बहुत अच्छा। उलाइकल मुहंदिसून मुस्लिमून, मुस्लिमून, शाबाश। क्या वो इंजीनियर्स मुसलमान हैं? उलाइकल मुहंदिसून मुस्लिमून, शाबाश। नंबर 6, هذه المرأة, this woman, ممرضة, is a nurse, وتلك طبيبة, and that is a doctor. शाबाश। चेंज कीजिए। शाबाश। हाउलाई النساء ممرضات وأولئك طبيبات. बहुत अच्छा। وأولئك طبيبات. نمبر 7، शाबाश। من هذا الولد الطويل؟ من هؤلاء الأولاد الطوال. शाबाश। من هؤلاء ना هؤلاء फिर से जरा मुझे नहीं, जरा मुझे इस सेंटेंस में बताइए कि मुब्तदा कहाँ है? ولد है सर, من هذا الولد हैं? हाज़ल वलद, हाज़ल वलद। और तवील क्या है? तवील इसकी सिफत है, खबर। किसकी सिफत? तो ये सारा मिलकर बनेगा ना मुब्तदा। तो हम कहेंगे हाज़ल वलदु तवील, ये सारा मुब्तदा है। ये सारा मुब्तदा, मन खबर है। मन इस खबर के बारे में एक सवाल है। मन जी, सवाल, खबर के बारे में सवाल। शाबाश। तो हम कहेंगे मन हाज़ल वलदु तवील, इसको हम कहेंगे ऐसे, मन हाउलाइल औलादो, यानी अल औलाद अत्तिवाल, who are these tall boys? Who are these tall boys? शाबाश। नंबर 8, तिलकल फतातु सगीरतु उख्तु हामिदिन। उलाइकल फतयातु सिगारो, 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 ये सारा मुब्तदा रहेगा। उलाइकल फतयातु सिगारो, वो छोटी नौजवान लड़कियां। इखवातु हामिदिन, अखवातु हामिदिन, हामिद की बेटी, बहनें, हामिद की बहनें है। क्या है ये? वो हामिद की बहनें हैं। शाबाश। नंबर 9, तिलकल मरअतु उम्मु तालिबती, वो औरत एक फीमेल स्टूडेंट की माँ है। तिलकल मरअतु, शाबाश। क्या बनेगा प्लूरल? उलाइकल निसाउ सिगारुन तालिबात। उलाइकन निसाउ उम्महातुत तालिबाती। बहुत अच्छा। उलाइकन निसाउ निसाउन कहाँ आएगा? ये नौजवान फतयात,
नहीं, कहाँ ये فتيات कहाँ नौजवान है? ये तो अलमरतु है ना, लड़की है ना, ये सॉरी औरत है ना, अलमरतु। अलमरतु मीन्स فتاة हाँ वो तो फतातुन है, तिलकल मरअतु वो औरत, तो हम इसका बनाएंगे प्लूरल, उलाइका निसा वो औरतें। उम्मु तालिबती बनेगा उम्महातु तालिबात। طالبات यहाँ हमें तालिबात तालिबा को भी प्लूरल बनाना है, क्योंकि एक तालिब इल्म की बहुत सारे माएँ नहीं हो सकती हैं, तो हमें लाजमी तौर ये कहना पड़ेगा कि बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स की बहुत मतलब माएँ हैं। उलाइका निसा वो औरतें स्टूडेंट्स की माएँ हैं, ठीक है, शाबाश। नंबर 10 क्लियर हो गया, ये नंबर 9 जी सर। चलिए नंबर 10 ज़ालिका रजुलु आलिमुन कबीर मिन अल ममलकत अल अरबिय्यत अस्सऊदिय्यत। ज़ालिका रजुलु أولئك الرجال उलाइका रिजालु, शाबाश। علماء आलिमुन الكبار आलिमुन कबीरुन, इसको क्या बनेगा प्लूरल? उलमाए किबार। उलमाओ, كبار उलमाओ क्या बनेगा? علماء उलमाओ كبير किबार, كبار किबारुन किबारुन, शाबाश। मिन अल ममलकत अल من अरबिय्यत अस्सऊदिय्यत, المملكة العربية السعودية सऊदिया। السعودية तो आप उर्दू में जब कहते हैं तो आप कहते हैं सऊदी अरबिया, लेकिन जब आपको अरबी में नाम लिखना हो तो डोंट राइट सऊदी अरबिया, राइट अल ममलकत अल अरबियत अस्सऊदियत, ठीक है ना? हम उर्दू और इंग्लिश में क्या लिखते हैं? सऊदी अरबिया है लिखते हैं ना। सऊदी अरब अरबिक में आप कभी सऊदी नहीं अरब लिखी, अरबिक में आप नहीं लिखेंगे सऊदी अरबिया, अरबिक में आप लिखेंगे अल ममलकत अल अरबियत अस्सऊदियत, ठीक है। जब आपको सिंपल में शॉर्ट में कहना हो तो आप ऐसा कहिए सऊदिया। मिसाल कोई आप किससे पूछ रहे मीन अना अंत, आप कहाँ से? वो कहते अना मिन सऊदिया, मैं सऊदिया से हूँ, ठीक है, शाबाश। नंबर 2 अशिर इलल अस्मा अल आतिया, वही क्वेश्चन जो पीछे आपने देखा, इशारा करो इन अस्मा की तरफ, बिस्म इशारत लिल बईद, वहाँ था बिस्म इशारत लिल करीब, इसमें इशारा करीब से, यहाँ इसमें इशारा ज़ालिका तिल का उलाइका, ज़ालिका मुज़क्कर के लिए, तिल का मुअन्नस के लिए, उलाइका दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। नंबर 1 जरा पढ़िए, नंबर 1 डैश डैश तालिबुन ज़ालिका तालिबुन ज़ालिका तालिबुन, माशाअल्लाह। नंबर 2 डैश डैश तुज्जारुन उलाइका तुज्जार तुज्जारुन। नंबर 3 डैश डैश मुदरिसातुन उलाइका मुदर्रिसात माशाअल्लाह, उलाइका मुदरिसातुन। नंबर 4 डैश डैश तबीबतुन जदीदतुन, तिलका बहुत अच्छा, तबीबतुन जदीदा तबीबतुन जदीदा। नंबर 5 डैश डैश उम्महातुत तालिबात उलाइका أمهات الطالبات शाबाश। नंबर 6 डैश डैश आबाउत तुल्लाबि, उलाइका बहुत अच्छा, उलाइका आबाउत आबाउत तुल्लाबि, शाबाश। नंबर 7 डैश डैश फल्लाहुन ذلك ذلك ज़ालिका फल्लाहुन, फल्लाहुन मीन्स किसान किसान, किसान, शाबाश। नंबर 8 डैश डैश उम्मु मुहम्मदिन तिलका तिलका उम्म मोहम्मद तिलका उम्मु मोहम्मद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नंबर 9 डैश डैश सदीकी ज़ालिका सदीकी ज़ालिका सदीकी, बहुत अच्छा। और आगे बढ़िए, नंबर डैश डैश अखवाती उलाइका अखवाती उलाइका उलाइका अखवाती, अखवाती वो मेरी बहनें हैं, शाबाश। और नंबर 11 डैश डैश इखवती उलाइका इखवती, वो मेरे भाई, वो मेरे भाई हैं, बहुत अच्छा। फिर से याद रखिए, जब आप अखुन की जमा लिखते हैं इखवतुन तो यहाँ हमजा के नीचे जेर है, लेकिन जब आप उख्तुन यानी बहन उसकी जमा लिखते हैं तो हमजा के ऊपर जबर है, अखवात, अखवात,
शाबाश। नंबर 3 हाथी जमल कलिमात अल आतिया, इन कलिमात की जमा बताओ। उम्मुन जमा तिल का सिद्दीकी नहीं कह सकते, मतलब कोई फीमेल कहेगी ये मेरी सही नहीं है। नहीं उसमें सदीकतुन आता है, सदीकती सदीकती आएगा फिर। शाबाश सदीकती, शाबाश। नंबर 3 हाथी जमल कलिमात अल आतिया, उम्मुन मीन्स माँ, माँ, उम्महात इसकी जमा आती है। शाबाश। अबुन मीन्स बाप, इसकी जमा क्या आती है? आबाओ, शाबाश। इमरातुन मीन्स औरत, इसकी जमा क्या आती है? निसाउन, बहुत अच्छा। अम्मतुन मीन्स फूफी, इसकी जमा क्या आती है? अम्मामुन अम्मातुन, अम्मातुन, अम्मा वो तो अम्मुन की जमा है। इसमें अम्मातुन मीन्स पोफ, यस स्पनाच पोफ। अम्मातुन, बहुत अच्छा। जैसे आपने खालातुन भी पढ़ा। ज़ईफुन मीन्स कमजोर, इसकी जमा क्या आती है? नहीं ज़ोफा नहीं, अभी तो आपने कुछ और पढ़ा। ज़िआफुन आपने पढ़ा, बहुत अच्छा, शाबाश। वज़ीरुन, इसकी जमा क्या आती है? वज़राओ, शाबाश। इस्मुन की जमा क्या आती है? अस्माउन, शाबाश। नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जरा आप। सर वज़राउन नहीं पढ़ सकते, वज़राउन नहीं पढ़ सकते, मैं यही बताने वाला था। क्वेश्चन नंबर 4 यही है। देखिए आपने पीछे एक जगह पढ़ा कि जब आप मर्दों के नाम पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं दो पेश के साथ, तनवीन के साथ, हामिदुन, खालिदुन, नासिरुन, यासिरुन। लेकिन जब आप औरतों के नाम पढ़ते हैं तो एक पेश के साथ पढ़ते हैं, तनवीन नहीं आती। ज़ैनबु, खदीजतु, फातिमतु। इसी तरह कुछ और भी जमा है, ये कुछ और चीजें हैं जहां आपको तनवीन नहीं पढ़नी है। उसमें एक चीज आप सीख रहे हैं आज, वो है जमा की एक ऐसी किस्म, यानी जमा जो है ब्रोकन प्लूरल जिसको हम कहते हैं, जमा मुकस्सर की एक ऐसी किस्म जो आखिर में अलिफ और हमजा पर खत्म हो रही है। जैसे यहाँ आप नीचे देख रहे हैं, एक तनवीन कबूल नहीं करते हैं। अज़दिक़ाओ, तो अलिफ और हमजा के बाद खत्म हो रहा है, तो ये भी तनवीन कबूल नहीं करेगा। अग्नियाओ, अक़वियाओ, अतिब्बाओ, ये तनवीन कबूल नहीं करेंगे। कवियुन मीन्स मजबूत, कवियुन पावरफुल, अक़वियाओ पावरफुल, ताकतवर। शाबाश। अतिब्बाओ, इसी तरह नीचे देखिए, फुक़राओ, अलिफ और हमजा पर खत्म हो रहा है। ज़ुमलाओ, वुज़राओ, उलमाओ। तो अभी आपका सवाल ये था वुज़राओ के बारे में, उलमा के बारे में इससे पहले किसने पूछा था। तो इनको हम तनवीन, इनके ऊपर तनवीन नहीं पढ़ेंगे, ये तनवीन कबूल नहीं करेंगे। वो जमा मुकस्सर जो अलिफ और हमजा पर खत्म हो रहे हैं, जैसे यहाँ आपने ये ग्रुप देखा, तो ये तनवीन कबूल नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करके रखिए अपनी कॉपी पर, ठीक है ना? शाबाश। वो जमा मुकस्सर यानी जमा की ये जो अलिफ और हमजा पर खत्म हो रहे हैं, अलिफ और हमजा पर खत्म हो रहे हैं, कबूल नहीं करते, वो तनवीन कबूल नहीं करते हैं। इसका एक और कायदा भी, इसका कायदा थोड़ा बड़ा है लेकिन मैं यहाँ छोटा करके इसको बता रहा हूँ ताकि आपको एक पॉइंट पे फिलहाल याद रहे। फिर हम आगे जब बढ़ेंगे तो वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह ताला वो ममनू मिन सरफ क्या है वगैरह, तो वहां हम आगे चीजें पढ़ेंगे। यहाँ इतना याद रखिए बस। अब आइए, अस्माउल इशारत लिल बईद, बईद के लिए जो इसमें इशारा इस्तेमाल होता है वो क्या है? अल मुफरद मुज़क्कर के लिए ज़ालिका, मुअन्नस के लिए तिलका। जैसे यहाँ ज़ालिका तालिबुन, तिलका तालिबतुन, वो एक मुज़क्कर तालिब इल्म है, वो एक मुअन्नस तालिब इल्म है ना, वो एक मेल स्टूडेंट है, ये वो एक फीमेल स्टूडेंट है। अल जमा दोनों के लिए उलाइका आएगा, उलाइका तुल्लाबुन वो मेल स्टूडेंट्स हैं, उलाइका तालिबातुन वो फीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो दोनों के लिए का इस्तेमाल होगा। और आपने यहाँ दूसरी चीज जो सीखी
विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, क्योंकि मैं यहाँ आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि आप गर्दान याद रखो। गर्दान याद करने से आपको फ़ायदा कम आएगा, लेकिन आपका दिमाग जो है बहुत खर्च हो जाएगा और फिर फ़ायदा नहीं आएगा। ज़बान बोलने के लिए होती है, अगर आप सिर्फ कायदा याद रखेंगे और बोल नहीं पाएंगे तो फ़ायदा क्या होगा। इसलिए आप उस तरह ज़बान को सीखिए जैसे आप उसको, जैसे आपको इस्तेमाल करनी है काला, ठीक है। तो देखिए यहाँ मुहम्मदुन ज़हबा, मुहम्मदुन ज़हबा, लेकिन मुहम्मदुन व हामिदुन व अलीयुन ज़हबू, ज़हबू, वाव आ गया प्लूरल का। मोहम्मद, हामिद और अली 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो प्लूरल आ गया। शाबाश। आप इस तरह आवाज इको हो रही है, आप इसको चलिए। हाँ, मोहम्मदुन ज़हबा, मोहम्मदुन व हामिदुन व अलीयुन ज़हबू, वो लोग वो चले गए, प्लूरल में आ गया, वाव आ गया। मरियम ज़हबत, यहाँ ता फैली हुई ता सुकून के साथ यानी जज्म के साथ, मरियम चली गई। मरियम व आमिनतु व फातिमतु ज़हबना, वो चली गई, नून ज़बरना। तो याद रखिए जब भी आपको फेल इस्तेमाल करना है, अगर आपको वाहिद यानी मैं आपको इंग्लिश में कहूँगा फर्स्ट पर्सन, सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलाइन, इसके लिए इस्तेमाल करना है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा इस्तेमाल करना है, तो आप फेल को अपनी ओरिजिनल शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। ज़हबा, खराजा, दखाला, शरीबा, सजादा, शकौरा। अगर आपको प्लूरल में, तो इसके आखिर में आप माजी में वाव इस्तेमाल करते हैं। दखलू, खरजू, कतलू, शरीबू, कालू, है ना। यानी तो माने होगा उन सब लोगों ने ये काम किया। जब आपको मोनस में इस्तेमाल करना हो तो आप इसमें एक फैली हुई ता बढ़ा देते हैं। दखलत, खरजत, ज़हबत, शरीबत, अकलत, क़ालत, उसने कहा है, क़ालत उसने, उस एक औरत ने कहा, क़ालत। अच्छा, मरियम आमिना, यहाँ प्लूरल में जब आपको कहना हो कि उन सब औरतों ने ये कहा, ये किया वगैरह, तो आप कहते हैं ज़हबना, नून ज़बरना, खरजना, शरीबना, कतलना, अकलना, कुलना, कुलना हाशा लिल्लाह। कुरान पाक में कहीं है, कोई मुझे बता सकता है? जी सूरह यूसुफ है जी। हाँ, बहुत अच्छा। जब हजरत यूसुफ के बारे में उन औरतों से पूछा गया कि क्या आपने हजरत यूसुफ में कोई बुराई देखी, तो कहा कुलना हाशा लिल्लाह अलिमना फीहि मिन सू, हमने इसमें कोई बुराई नहीं देखी, ये तो अच्छा सालिह नौजवान है। कुलना, शाबाश। तो ये दूसरी चीज़ है जो आपको यहाँ इम्पोर्टेंट, जो आपके लिए है और जो आपको सब याद भी रखनी है। तो नए कलिमात जो आप यहाँ सीख रहे हैं, ज़ईफ़ुन, इसकी मोनस आती है ज़ईफ़तुन, कमज़ोर, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर, लेकिन मानवी तौर भी हम कमज़ोर कहेंगे ना, मानवी तौर भी हम कमज़ोर कहेंगे। एक तो ये होता है मानवी तौर आप कमज़ोर, शायद आपने गुलाम कादिर साहब ने शायद सवाल पूछा था कि इसको हम सिर्फ ये कहेंगे पढ़ने में, ये जिस्मानी तौर कमज़ोर या पढ़ाई के लिहाज से भी कमज़ोर। इस मैंने जवाब दिया था दोनों तरीके से कमज़ोर कहेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके एतबार से हमने दो चीज़ें, दो वर्ड्स और भी पढ़े हैं। एक वर्ड पढ़ा है कसलानो, यानी जो लेजी है, सुस्त है, हर काम में सुस्ती दिखा रहा है। दूसरा बंदा है जो हमने पढ़ा गबियन, गबियन मीन डल, बिल्कुल डल हो, जिसको कुछ नहीं आता है। लेकिन एक और है दूसरा बंदा ज़ईफ़ुन, जो कमजोर है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, थोड़ा मेहनत करेगा तो आगे 1 महीने के बाद जो है, 2 महीने के बाद इंशाल्लाह वो अच्छी तरह जो है आगे बढ़ेगा, उसको भी हम कहेंगे। लेकिन ज्यादातर इस्तेमाल होता है जिस्मानी तौर पे कमजोर होने में। ज़ईफ़ुन जमा ज़िआर। उम्मुन की जमात है उम्महात यानी माएँ, अबुन की जमात है आबा यानी फादर्स, कवियुन की जमात है अक़विया यानी ताकतवर,
عالم ان کی جماعت یہ علماء means scholars. تو یہاں پر آپ کا لیسن نمبر 13 کمپلیٹ ہو گیا. اس کے 3 حصے تھے الف با اور جیم. اس میں ہم نے فوکس کیا پلورل, کیونکہ ابھی تک آپ سے سنگولر پڑھ رہے تھے ھذا ولدن ہوا جدیدن یا ہوا قویون ہوا غنیون, اس طرح سے ہیا پڑھا تھا آپ نے, حاجی پڑھا تھا, ذالک پڑھا تھا, تیل کا پڑھا تھا. تو اب آپ نے پلورل کی طرف جو ہے اپنا سفر شروع کر دیا, بلکہ پلورل کو ہم نے اچھی طریقے سے ہم نے پڑھا. یہاں پلورل کی کئی قسمیں آ گئیں. اب آگے آئیں گے جو چیزیں آئیں گی وہ انشاءاللہ تعالی پلورل اور سنگولر کو ملا کر ہوں گی, اور دوسری چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالی زیادہ آسان ہوں گی. لیکن میری ایک آپ کے ساتھ ایک خواہش ہے کہ آپ ان لیسن نمبر 13 کو ایک بار یا 2 بار ضرور پڑھیے. ایک بار پڑھیے اور ایک بار ان لیکچرز کو پھر سے سنیے تاکہ یہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی, اور لیسن نمبر 14, 15, 16 ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. خدا حافظ. آج کے اس کو دوسرے لیکچر کو یہیں پہ ہم روک رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی نئی سنڈے کو ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر نیکسٹ لیکچر اپنے ٹائم پر ہوگا کیا؟ اپنے ٹائم پر ہوگا اور اتوار کو بھی ہوگا انشاءاللہ.